पढ़ रहे हो ना? ओके, नहीं पढ़ रहे? अच्छा, इसका नाम बताओ, ये इसका नाम क्या है? क्या नाम है? एसीटोन। ओके, ये बताओ इसका नाम क्या है? बोलो। एसिडोफिनॉल। एसिडोफिनॉल। अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? लिखने तो दो, नाम बताओ। बेंजोफिनॉल। अच्छा, इसका नाम क्या है? एसिडल्डिहाइड। एक कार्बन के लिए फॉर्म, दो के लिए एसिड। अच्छा, इसका नाम बताओ, क्या नाम है? अच्छा, क्या नाम है? एसिडल्डिहाइड। अच्छा बताइए, इसका नाम बताओ, क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा बताओ, इसका नाम क्या है? क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। बताओ, केनिजारो। केनिजारो। टोलेन। केनिजारो। टोलेन। हेलोफॉर्म। अल्डोल। हेलोफॉर्म। अल्डोल। अल्डोल। टोलेन। टोलेन। केनिजारो। अल्डोल। हेलोफॉर्म। केनिजारो। 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 केनिजारो और एल्डोल और टोलेन और हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, टोलेन, केनिजारो, टोलेन, 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 अल्डोल, 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 हेलोफॉर्म, 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 अल्डोल, केनिजारो। क्यों? कौन है? एल्डिहाइड। अच्छा बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? हाइड्रोजन का निकलना। और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, हमने खत्म कर लिया है आर। क्या खत्म करा? आर। उसके बाद खत्म करा फार। उसके बाद पढ़ने जा रहे हैं नार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नार। तो हो गया आर फार नार। क्या खत्म हो गया? आर फार नार। इससे पहले हमने ईएसआर खत्म करा, इससे पहले हमने एफएसआर खत्म करा। अब देखो, ईएसआर कौन देता है? एरोमेटिक रिंग, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, स्टेबल देने वाले, लेने वाले। फिनॉल का ईएसआर या बेंजीन? नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, एनिलीन, फिनॉल। एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या होता है? ज्यादा। अच्छा, बोलबेक इलेक्ट्रोफाइल, रीमाटीमा, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रिडल क्राफ अल्काइलेशन, असाइलेशन, बोलबे। अच्छा, एफएसआर का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। एनबीएस दो जगह कहां का? अच्छा, ईएआर में एचबीआर, एचसीएल में रीअरेंजमेंट होगा। डाइल्यूट SO4, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, लेस क्राउडेड कहां सोचना? कौन सा भी हो? अच्छा, कार का फुल फॉर्म पता है? टैम का पता है? सिस पर एंटी एडिशन रेसिमिक। टैम का ट्रांस पर एंटी एडिशन मीजो। रेसिमिक मीजो में रिलेशन। लो टेम्परेचर में 1-2 सोचना या 1-4? 1-2। हाई टेम्परेचर 1-4, कुछ नहीं दिया 1-4। लो टेम्परेचर पे 1-2, हाई टेम्परेचर 1-4, कुछ नहीं दिया। हमने पढ़ा फार। क्या पढ़ा? फार। बताइए, फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर, तो बगल वाले पर जुड़ जाएगा बीआर। क्या जुड़ जाएगा? बीआर। अब बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं नार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? दिमाग में क्या एसीटोन का इमेज आ रहा है? एसिडोफिनॉन, एसिडोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं नार। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नार। नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब, जैसे इसके बगल में आके कटरीना बैठ गई, नाम कटरीनाफिलिक एडिशन। क्या नाम है? कटरीनाफिलिक एडिशन। उसके बगल में नाना पाटेकर आकर बैठ गया, नाम नाना पाटेकर फिलिक एडिशन। यहां रानी मुखर्जी आकर बैठ गई, नाम रानी मुखर्जी। आएगी नहीं, तू सपने मत देख, ठीक है। वहां पर विद्या बालन आकर बैठ गई, दोनों के बीच में नाम क्या होगा? विद्या बालन एडिशन। रेडी? उलाला एडिशन नहीं, विद्या बालन एडिशन, ठीक है। तो भाई साहब, अगर इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऐड हो जाए तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हो जाए तो नाम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बच्चों, यहां पर हमने ईएसआर पढ़ा, एफएसआर पढ़ा, आर पढ़ा, फार पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नार। तो ये तो डाउट क्लियर है कि पहला, कि नार जो भी है कुछ और ही कंपाउंड यहां पर देने वाले हैं। तो पहला डाउट आता है, नार कौन देता है? तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं
वो कौन सा रिएक्शन शो करते हैं? ना। बताइए, एल्डिहाइड है कीटोन, और यहां पर भी आर होगा तो कीटोन, यहां पर भी आर होगा तो कीटोन। अब बच्चों यहां पर मैंने ये पाई बॉन्ड हटाया, यहां पर एक्स और वाई ग्रुप ऐड करा। बताइए मैंने ग्रुप हटाया या ऐड करा है? एडिशन कराई या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। मैंने ये पाई बॉन्ड हटाया, एक्स और वाई ऐड करा, बताओ मैंने क्या करा? एडिशन। मैंने फिर से ये एक्स और वाई ऐड करा, बताओ क्या करा? एडिशन। तो भैया एल्डिहाइड कीटोन पर कौन सा रिएक्शन हो सकता है? एडिशन। और एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक? अब साफ डाउट आता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है और बेस कौन है। एक ऐसा पार्टिकल जिसके पास लल्ला लोन पेयर होते हैं, आप उसे न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं और बेस भी बोल सकते हैं। अब डिपेंड ऑन द कांड कि इन्होंने कांड क्या करा, उसके बेसिस पर आप डिवाइड करेंगे। अगर लल्ला लोन पेयर बच्चों H+ भिकमंगे को दे दिया गया तो ये दुनिया वाले इसे क्या बोलेंगे? बेस। और अगर लल्ला लोन पेयर करीना को दे दिया गया तो क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। बताइए ये बेस है, न्यूक्लियोफाइल है या दोनों है? अगर लोन पेयर H+ को दिया तो, करीना को दिया तो, बताओ क्या है ये? अब बताओ क्या है? अब बताओ क्या है? क्या है? बेस। अब बताओ क्या है? 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 क्या है? अगर लल्ला लोन पेयर H+ भिकमंगे को दे दिया गया तो क्या बोलेंगे? बेस। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं RO- और ROH में से चार्ज कौन सा है? ये चार्ज है या न्यूट्रल है? स्टेबल अनस्टेबल? क्या स्टेबल होना चाहेगा? क्या दही के लेके पहले ए देगा बी देगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। करीना पर अटैक पहले ए करेगा बी करेगा? स्लो अटैक कौन करेगा? फास्ट अटैक कौन करेगा? ये बताइए बी वाला चार्ज है या नहीं है? है। ए वाला चार्ज है या नहीं है? बी को मिली क्या? क्या मिली? बताइए ए वाला ज्यादा स्टेबल या बी वाला? ए पहले अटैक करेगा या बी? क्यों करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। अच्छा बताइए ABC यहां पर 3 दे दिया, न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या C यहां रेजोनेंस करके ज्यादा स्टेबल हो गया? क्या कितनी बार नेगेटिव चार्ज आ रहा है? किस पे आ रहा है? तो ज्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? अच्छा यहां पर बच्चों अगर आपको ऐसा फोटो दे दिया गया और आपसे पूछा गया बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद पक्का भाई साहब यहां पर 2 फोटो आपको दे दिए गए, एक ए दे दिया गया और एक बी दे दिया गया। बताइए ए चार्ज है या न्यूट्रल है? अच्छा बताइए ए चार्ज है या न्यूट्रल है? न्यूक्लियोफिलिसिटी ए का ज्यादा बी का? ए का बी का या बराबर? अच्छा बताइए ले रहा है या दे रहा है? ले रहा है, दे रहा है। इस एनायन को क्या कर रहा है? तो अटैक करने का टेंडेंसी क्या हो गया? कम। बताइए पहले अटैक ए करेगा बी? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा? अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा किसका है? OH लगा दिया तो किसका? CH3 लगा, CD3 लगा, NO2 लगा, एल्डिहाइड लगा, कीटोन लगा, OH लगा, CH3 लगा, CD3 लगा। समझ में आया? फॉर्मेल्डिहाइड का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्लियर और नॉट क्लियर? छोटे छोटे डाउट है, टॉपिक तो मैंने आग लगा रखी है, आप टेंशन मत लो, किस्तों में आपके दिमाग में भरा हुआ है, बस उसको सिंक्रोनाइज वे में हमें जो है एक यहाँ पर ऐसे ऐसे स्टोरी लिखनी है, जो है अलग अलग दिमागों में जो है हमारे दिमाग में पड़ी हुई है। तो साहब यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्या बच्चों आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम सुना? अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा है या कम? अच्छा ये बताइए पापियों, क्या ये अल्कीन है, कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है, हाइपर लगेगा? लगेगा क्या? गलत हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। आप दीदी ने याद रख रहा है सर sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3, कंडीशन अप्लाई, अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, कंडीशन अप्लाई, अल्कीन कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल। क्या ये अल्कीन है? कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है,
तो हाइपर तो नहीं लगेगा। अगर बच्चों मैं आपको सिर्फ एक लाइन याद कराता ना, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन, तो आज आप यहां बर्बाद हो जाते। ठीक है, और फिर वो कॉन्सेप्ट ऐसा होता जो आधे रास्ते आपको छोड़ के भाग जाता। ठीक है, मगर हम बिल्कुल इसको एंड तक लेकर जाएंगे। बताओ हाइपर लग रहा है या नहीं लग रहा? तो बुढ़े को जगाना पड़ेगा, और बुढ़े का नो कार्बोक्सिलेट 321 CD3CH। तो CH3 का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। माइनस आई या प्लस आई? प्लस आई। बच्चों प्लस आई जितनी ज्यादा करीना होती उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट लगता है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस कार्बन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। इस वाले का? अच्छा, ऊपर वाले का प्लस आई ज्यादा, नीचे वाले का? क्यों? ज्यादा करीना है कम करीना? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला नीचे वाला है? अरे तो ज्यादा है ना? ज्यादा है या नहीं है? अच्छा बताइए, प्लस आई ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा? ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा? क्या ऊपर करीना का नंबर बराबर है या नहीं है? क्या यह ज्यादा है क्या? प्लस आई ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा? अच्छा बताइए, प्लस आई ऊपर ज्यादा नीचे ज्यादा? नहीं, प्लस आई इफेक्ट पेरेंट्स वाला है, फ्रेंडशिप वाला? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा? क्या दोनों जगह करीना का नंबर बराबर या नॉट बराबर? बराबर। तो डिस्टेंस कहां पर फास्ट है? तो यहां पर ज्यादा लगेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं क्योंकि बहुत आसान है, हवा में सॉल्व कर लेंगे। आसान तो नहीं है, टफ है बात तो, मगर हमने उसको आसान बना रखा है। छोटे छोटे डाउट्स आपको क्लियर करने होंगे। बताइए हाइपर लग रहा या नहीं लग रहा? अबे गुड़ गोबर बना दिया तूने। ठीक है, लग रहा है नहीं लग रहा है? हकला के बोलता है। क्या हाइपर अल्कीन में लगेगा? कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल, लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या ये कार्बोकेटाइन है? फ्री रेडिकल, अल्कीन, मतलब यहां पर हाइपर नहीं लगेगा। तो बुढ़ा जगाया, करीना का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। बताइए ऊपर प्लस आई ज्यादा या नीचे? ऊपर या नीचे? है एक ही बात है। अब बताओ ऊपर या नीचे? अच्छा ऊपर नीचे। क्यों? ज्यादा करीना कम करीना? अच्छा ऊपर या नीचे? क्यों? पास में करीना, डिस्टेंस। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके, पहला डाउट क्लियर है? ओके, ये बताओ बच्चों, न फरहान वाला ऑर्डर पता है? पक्का? सुना दो। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी। साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर, बेटा इंस्पेक्टर, और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। बेंच का कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। कौन सा इफेक्ट? माइनस आई। अच्छा बताओ, पाई और ये पाई रेजोनेंस कर रहा है क्या? अगर रेजोनेंस कर रहा हो तो पहले कौन सा इफेक्ट देखते हैं? रेजोनेंस, मतलब जो भी रेजोनेंस से लगता है। ठीक है, अब बताओ क्या यहां पर इस पाइप और पाई में रेजोनेंस हो रहा है क्या? कौन सा? पाई सिंगल पाई। भाई साहब इधर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रही है, इधर करीना खींच रही है। जीत किसकी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का ईएन क्या है? ज्यादा। तो भैया रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे। बताओ बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? रेजोनेंस से दे रहा है या इंडक्टिव से? रेजोनेंस से। तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट होता है प्लस एम। क्या होता है? प्लस एम। कौन सा एम? प्लस एम। ठीक है, तो बताइए बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम। कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो बातें बताई। पहला बताओ हाइपर लगेगा या इंडक्टिव? हाइपर क्यों नहीं लग रहा? न अल्कीन है, ना कार्बोकेटाइन है, ना फ्री रेडिकल है। ठीक है, अच्छा बताओ, तो बुढ़ा नहीं हाइपर नहीं लग रहा तो बुढ़ा लगेगा। करीना का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। जितनी ज्यादा करीना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा या कम? ज्यादा। क्लियर है? ओके, बताओ पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। रेजोनेंस से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन या ले रहा है? दे रहा है। तो दे रहा है तो कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। और लेता तो कौन सा इफेक्ट? माइनस एम। ठीक है, तो बेंजीन का यहां कौन सा इफेक्ट लग रहा है? क्यों बेंजीन का माइनस आई नहीं लगता? लगता है, मगर रेजोनेंस हो रहा है तो कौन सा देख रहे हैं? प्लस एम। ठीक है, चलिए यहां पर बच्चों हम बात कर रहे हैं नार की। किसकी बात कर रहे हैं? नार। नार पहला डाउट आता है कौन देता है? तो नार एल्डिहाइड भी देता है और कीटोन भी देता है। तो एल्डिहाइड भी नार देगा और कीटोन भी नार देगा। बोर्ड पर जो फोटो बना है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है? अच्छा ये बताइए, ये वाला फोटो एल्डिहाइड है या कीटोन है?
जो लास्ट क्लासेस में नहीं आया था, इसका पुराने लेक्चर से कोई लेना देना नहीं, यहां से पूरी कहानी नहीं है, इसलिए बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ आप यहां पर पढ़ सकते हैं। बताओ, एल्डिहाइड एक कीटोन है, एल्डिहाइड क्या नाम है? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। अच्छा ये बताओ, ये एल्डिहाइड है या क्या है? कीटोन। एसीटोन बोल सकते हैं। अब देखो नाम आ गया तो आप डायरेक्ट कीटोन भी बोलो, तो मैंने सिखाया आपको, मेरा ज्ञान मुझे ना पिलाए, ठीक है। करीना का हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2 पक्का। बॉन्ड एंगल sp2 का बॉन्ड एंगल ओके। करीना का हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल 120। ये जनरल बातें हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी आपने नर्सरी क्लास में, ठीक है। बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल। मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइड्रोजन और CH3 के बीच का एंगल कितना? 120। कितना डिग्री? 120। अच्छा बताओ, CH3 और CH3 के बीच का एंगल कितना? 120। दोनों मिथाइल मिथाइल कितने डिग्री के एंगल पे? दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन कितने डिग्री के एंगल पे? 120। ठीक है, बहुत भारी बातें हैं ये, बहुत ही खतरनाक बातें। चलिए, क्या हम नार स्टार्ट करें? अभी पढ़ाना चालू नहीं करा, बीमारियां लगेगी आपको, वो बीमारियां खत्म कर दी है। हाइपर समझ में आया क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है। बेंजल्डिहाइड का इमेज आ रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, एसिडोफिनोन, बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, ये क्या है? एसीटोन, और ये एसिडोफिनोन, ये ओके। एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए, 4 के लिए। अच्छा बताइए, न्यूक्लियोफाइल और बेस में अंतर पता है या नहीं पता है? पता है। न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर किसे देगा? करीना को, और बेस किसे देगा? H+ को। ठीक है, तो भाई साहब यहां पर करीना जो है पोलर है। क्या है? पोलर। ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर। तो भैया जब पोलर है तो इस करीना ने न्यूक्लियोफाइल से बोला आओ ना। क्या बोला? आओ ना। तो भाई साहब ये गाना गाते हुए आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। अब भाई साहब जैसे ही आए, करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगी? 4। ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने थे? 4। करीना तो घबरा गई कि मैंने तो मजाक किया था, ये तो असली में आ गया। तो भाई साहब यहां पर ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने थे? 4। अब करीना ने अपने अगल में देखा, बताओ ये बॉन्ड सिग्मा था या पाई? और ये वाला सिग्मा, और यहां एक सिग्मा और एक क्या था? पाई। बताइए कमजोर पाई होता है या सिग्मा होता है? कमजोर पाई या सिग्मा? क्या पाई कमजोर है? और अत्याचार कमजोर लोगों पे किया जाता है या मजबूत लोगों पे? तो भाई साहब जैसे ही करीना ने बोला आओ ना, ये आ गया तुमने पुकारा और हम चले आए। और जैसे ही यहां पर आए, करीना घबरा गई। करीना ने जो है अपने कमजोर पाई बॉन्ड को बोला तू छत पे चला जा। कहां चला जा? छत पे चला जा। तो यहां पर साहब जो है ये पाई बॉन्ड जो है छत पे चला गया, मतलब ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया और न्यूक्लियोफाइल यहां पर आकर जुड़ गया। बच्चों यहां से इन दोनों को देखकर आप यहां पर देखो, इसने बेस की तरह एक्ट करा या न्यूक्लियोफाइल की तरह? ये कैसे पता लगा? करीना को दिया है। ठीक है, अब यहां पर ये बताइए न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? क्या एल्डिहाइड भी नार देता है, कीटोन भी नार देता है क्या? तो करीना ने क्या बोला? आओ ना। क्या बोला? आओ ना। ये आ गया तुमने पुकारा और हम चले आए। क्या ऑलरेडी 4 बॉन्ड बने थे क्या? क्या पाई बॉन्ड कमजोर होता है क्या? क्या कमजोर पे अत्याचार करना नहीं करना? करीना ने बोला छत पे चले जाओ। कहां चले जाओ? छत पे चले जाओ। तो साहब यहां पर भी जो है न्यूक्लियोफाइल आकर जैसे ही जुड़ा, और जुड़ने के बाद जो है ये पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब साहब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, जुड़ने के बाद ये बताओ इंटरमीडिएट एनाइन बना या कैटाइन बना? ये बताओ, एनाइन को स्टेबल करना आता है क्या? दही के लई के? तो नार में इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन। ESR में क्या बनता है? केटाइन। EAR में क्या बनता है? केटाइन। और FAR में फ्री रेडिकल। क्या बनता है? फ्री रेडिकल। अब हमें ये रटने का जरूरत नहीं है, जो एनाइन को स्टेबल करेगा नार का रेट बढ़ाएगा कम करेगा? बढ़ाएगा। अभी हवा में कर लेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब साहब इनके मोहल्ले में आया H+। कौन आया? H+। वन ऑफ द बिगेस्ट भिखारी इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन होता है? H+। जहां भी इलेक्ट्रॉन लुट रहे हैं, बट रहे हैं, गाना गाते हुए पहुंच गया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो भैया H+ एक तरह का एसिड है और लोन पेयर एक तरह का क्या है? बेस। तो एसिड ने किसे देखा? झापट पड़ेगी। एसिड ने किसे देखा? बेस ने किसे देखा? आंखों ही आंखों में क्या हो गया?
और एसिड बेस होने के बाद साहब ये चार्ज पार्टिकल न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहां पर कांड हो गया, और कांड का नाम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब साहब ये देखो, एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, स्टेप फास्ट है स्लो है? एसिड बेस फास्ट होता है या स्लो होता है? फास्ट। तो भैया एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, फास्ट है या स्लो है? फास्ट। फास्ट है आज आपको नहीं, स्टेप कैसा है? फास्ट है, ठीक है। अब साहब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ठंड रखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एक न्यूट्रल पार्टिकल कन्वर्ट हो रहा है किसमें? चार्ज में। एक न्यूट्रल पार्टिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है? चार्ज में। मतलब ये स्टेप आसानी से नहीं है, स्लो है, और इससे और कोई स्लो नहीं है, यही सबसे स्लोएस्ट है। और सबसे स्लोएस्ट को क्या बोलते हैं? आरडीएस। आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बताइए आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट क्या बना? कार्बोनाइन, सॉरी एनाइन। क्या बना? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले, देने वाले, लेने वाले। अच्छा बताइए बच्चों, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है? अब बोलो क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या नाम है? अच्छा नार का नाम सुना है? नार बाहर होगा या अंदर होगा? बाहर। एल्डिहाइड कीटोन पे होता है या नहीं होता है? कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एनाइन। एनाइन को स्टेबल देने वाले, लेने वाले। ये लो अभी खत्म कर देता हूं, बताओ NO2 लगेगा, रेट बढ़ेगा कम होगा? साइनेट लगाया, OH लगाया, CH3 लगाया, CD3 लगाया, CT3 लगाया, एल्डिहाइड लगाया, साइनेट लगाया, कीटोन लगाया, OH लगाया, NH2 लगाया, CD3 लगाया, तो रटना नहीं है वो, ठीक है। तो साहब यहां पर हमें इतना सा याद रखना है। अब बहुत खतरनाक खतरनाक बातें, तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं रेट ऑफ नार की। पहले बताओ मैकेनिज्म समझ में है आप लोगों को? न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड हुआ, पाई किस में कन्वर्ट हो गया? लोन पेयर। न्यूक्लियोफाइल बेस में अंतर पता है या नहीं पता है? न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर किसे देता है और बेस किसे देगा? ओके बताओ बेटा, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, और ये क्या है? ओके बताओ, इस करीना का कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई या माइनस आई? प्लस आई या प्लस एच है? इसका प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है, तो एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। बताइए क्या यहां दो दो ग्रुप प्लस आई हैं क्या? ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या कम इलेक्ट्रॉन? ज्यादा। ज्यादा देगा तो एनाइन क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ऊपर वाला एनाइन ज्यादा अनस्टेबल है या नीचे वाला? स्टेबल कौन सा है? पहले ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला है? स्टेबल ऊपर वाला है या नीचे वाला है? तो पहले ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला है अनस्टेबल बनेगा, पहले स्टेबल बनेगा ना। बताइए पहले ऊपर वाला बनेगा, नीचे वाला बनेगा? है क्यों बनेगा? स्टेबल बन रहा है। अनस्टेबल कौन बन रहा है? तो पहले कौन सा नहीं बनेगा? पहले कौन सा बनेगा? तो बनेगा तो पहले प्रोडक्ट यहां पर बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। बताइए एल्डिहाइड का रेट फास्ट होगा या कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन? तो जनरली बच्चों अगर हम नार की बात करें, नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करें, तो रेट ऑफ नार जो है सबसे ज्यादा किसका होगा? एल्डिहाइड। जनरली बच्चों हम ऐसा बोल देंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में नार किसका ज्यादा होगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में? कीटोन। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि यहां एक ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। यहां दो दो ग्रुप का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। दो दो ग्रुप के प्लस आई एनाइन को क्या करेंगे? ज्यादा अनस्टेबल। तो ज्यादा अनस्टेबल होगा तो इसकी बनने की टेंडेंसी क्या हो गई? कम। तो ऊपर वाले का रेट ज्यादा है, नीचे वाले का, ठीक है। अब बच्चों ये पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? बहुत ध्यान से देखना। ये बताओ एल्डिहाइड है कीटोन? ये करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, ओके। CH3 के बीच का एंगल, CH3 और H के बीच का एंगल, ओके। यहां बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। करीना का हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। बताइए यहां पर CH3 और CH3 के बीच का एंगल 1, और यहां पर CH3 और CH3 के बीच का एंगल, ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? ये बल्कि है या हल्की? बल्कि। और ये भी क्या है? बल्कि। बताइए बल्कि पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं? पास आ रहे हैं, तो स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। स्टेबल या अनस्टेबल?
बताइए, ये बल्कि है और ये क्या है? हल्की। एंगल यहां पर दोनों के बीच का एंगल, तो एक बल्कि और एक हल्की पास आ रहे, स्टेरिक नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बताओ स्टेरिक कीटोन में लगेगा या एल्डिहाइड में लगेगा? तो कीटोन का रेट ज्यादा या एल्डिहाइड? तो जब यहां पर, यहां देखो बच्चा, ये 120 डिग्री के एंगल पे थे, यहां आने पर एंगल थोड़ा कम हो गया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन परिवर्तित हुआ है। यहां पर 109 डिग्री हुआ, तो एक दूसरे के पास आए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रिपल्शन से उसके यहां आने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बताइए एल्डिहाइड और कीटोन में रेट किसका ज्यादा होता है? एल्डिहाइड। तो दो फैक्टर यहां पर बता रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर प्लस आई और दूसरा स्टेरिक फैक्टर, जो ये बता रहे हैं कि एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है या कीटोन। अच्छा बताओ, स्टेरिक रिपल्शन जो है रिएक्टेंट में लग रहा है या प्रोडक्ट में लग रहा है? प्रोडक्ट। बहुत सारे फर्जी तरीके से याद रख लेते हैं, ध्यान रखना, यहां कोई स्टेरिक नहीं है। दोनों मिथाइल कितने डिग्री पे हैं? 120। प्रोडक्ट बनने पर कितने पे आ रहे हैं? 109। तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। आया या नहीं आया? ठीक है, बात भारी है, बहुत सारे रट के वहीं चले जाते हैं, स्टेरिक लग रहा है, भाड़ में गया स्टेरिक। 120 डिग्री के एंगल पे काय का स्टेरिक? अपनी जिंदगी जी रहे हैं ना 120 पे, यहां एक दूसरे के क्या आ रहे हैं? करीब आ रहे हैं। करीब आने पर पास आएंगे तो स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। तो दो फैक्टर हमें ये बता रहे हैं, रेट ऑफ नार एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन? फॉर्मेल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? नाम इसलिए याद कराए थे, आज हवा में नाम आंसर देंगे। एसिटोफिनॉन या फॉर्मेल्डिहाइड? एसिटोफिनॉन या बेंजल्डिहाइड? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भैया बताओ, नार एल्डिहाइड का ज्यादा है कीटोन? एल्डिहाइड या कीटोन? इंटरमीडिएट अनाइन या कैटाइन? एनाइन को स्टेबल लेने वाले रेट बढ़ाएंगे कम करेंगे? अच्छा ये बताइए बच्चों, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? एल्डिहाइड कीटोन। बताइए इंटरमीडिएट क्या बनेगा? एनाइन या कैटाइन? एनाइन को स्टेबल लेने वाले देने वाले? मैं एवेंजर लगा रहा हूं, यहां पर NO2 लगाया, बताओ रेट बढ़ेगा कम होगा? फादर लगाया, कलेक्टर लगाया, बेटा लगाया, CS3 लगाया, है? गम होगा या कम होगा? गम होगा या कम होगा? कम होगा। ठीक है, दोनों ही होगा। ठीक है, बताओ एसीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड? एसीटोन एसिटल्डिहाइड? एसीटोन बेंजल्डिहाइड? क्यों? एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है। एक फैक्टर, दो फैक्टर, एक तो स्टेरिक और एक इलेक्ट्रॉनिक, मतलब प्लस आई वाला। ठीक है, स्टेरिक रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में, क्योंकि एंगल कम हो रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम ये कह सकते हैं, रेट ऑफ नार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन, नहीं एनाइन। बताओ कार्बेनाइन है या एनाइन है? एनाइन है। ठीक है, अब साहब ये बताओ, इस एनाइन को स्टेबल कौन करेगा? लेने वाले या देने वाले? लेने वाले। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेंगे तो रेट बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब बच्चों बात भारी है, उससे ज्यादा भारी नहीं जो अभी हमने एंगल वाली समझी है, मगर समझने की कोशिश करते हैं। बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर? पोलर। पोलर या नॉन पोलर? पोलर। अब साहब इस करीना ने न्यूक्लियोफाइल को बुलाया, आओ ना, तो ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये ऑक्सीजन के पास गया या करीना के पास? क्योंकि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। यहां पर बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा होगा तो रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है? पोलराइजेशन ज्यादा। मान लो बच्चों यहां पर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्या कर रहा है? ले रहा है। तो ले रहा है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ाएगा। और बढ़ाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा। और ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा? ज्यादा। तो बच्चों यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने की टेंडेंसी।
ठीक है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन को लव करने की टेंडेंसी क्या है, ज्यादा, और ज्यादा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, तो बताइए न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा, जब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कौन बढ़ाएगा, लेने वाले या देने वाले हैं, सोच लो, लेने वाले देने वाले, पक्का बताओ। एल्डिहाइड का नार ज्यादा है, कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। बच्चों यहां पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, रेट ऑफ नार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा और रेट उतना ही क्या होगा, ज्यादा। बताइए स्टेरिक रिपल्शन बढ़ने पर नार का रेट बढ़ेगा या कम होगा, है? मान लीजिए बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप है, बल्कि तो यहां जाने पर एक दूसरे के पास आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। स्टेरिक लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं, रेट ऑफ नार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक रिपल्शन। अगर स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है तो नार का रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो साहब ये इतना सारा कंक्लूजन निकाला, सब बेकार बातें हैं, चलो लिख लिया है, हवा में सॉल्व करेंगे। नार में इंटरमीडिएट एनआई स्टेबल कौन करेगा, देने वाले लेने वाले, तो लेने वाले जुड़ेंगे तो रेट बढ़ेगा या कम होगा, एल्डिहाइड का नार ज्यादा होता है या कीटोन का, एल्डिहाइड। अब एक और बात यहां पर, अगली बात हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बात क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। बताइए बच्चों ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, एल्डिहाइड, ये बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है, बोलो, एल्डिहाइड या कीटोन। अच्छा बताओ कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर, पोलर। कार्बन ऑक्सीजन पोलर या नॉन पोलर, पोलर। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट, प्लस आई, मिथाइल का प्लस आई। बताओ पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, तो बेंजीन का कौन सा इफेक्ट, प्लस एम, माइनस आई क्यों नहीं देखा, क्योंकि क्या हो रहा है, रेजोनेंस, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। अच्छा बताइए ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई, और ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस एम। अच्छा बताइए प्लस आई पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, कम, प्लस एम पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, कम, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, कम। ज्यादा कम प्लस एम करेगा या प्लस आई है, प्लस एम। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, तो रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा। बताइए ए का रेट ज्यादा है बी का, है क्या बी में प्लस एम लग रहा है या नहीं लग रहा, प्लस एम पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम, न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन क्या हो गया, कम, और कम होने पर रेट क्या हो गया, कम। तो बताइए अब आप ये तो समझा, और डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड और एल्डिहाइड में रेट किसका ज्यादा, एल्डिहाइड, तो मतलब बेंजीन जुड़ने पर रेट क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि बेंजीन का कौन सा इफेक्ट लगता है, प्लस एम। बताओ एल्डिहाइड का नार ज्यादा है, कीटोन, जो दिमाग में सेट करने की कोशिश कर रहा हूं वो हमेशा के लिए सेट रहेगा, ध्यान रखना। बताओ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, और अगर दो एल्डिहाइड आ गए और अगर एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, और अगर कीटोन में भी बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा, बताओ एसीटोन या एसिटल्डिहाइड, एसीटोन या फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन या बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड का रेट ज्यादा। बताओ बच्चों बेंजल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि बेंजीन जुड़ गया, एल्डिहाइड में रेट कम, बेंजल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड, वेरी गुड, एसीटोन या एसिटोफिनॉन, एसीटोन या एसिटोफिनॉन, क्या एसिटोफिनॉन में बेंजीन जुड़ा है क्या, बेंजीन जुड़ने पर रेट क्या हो गया, कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा है, लिख लेंगे, कर लेंगे, प्रैक्टिस भी कर लेंगे, भाड़ में गई प्रैक्टिस जब तक दिमाग में सेट ना हो। ठीक है, एसीटोन या बेंजोफिनॉन, है एसीटोन या एसिटोफिनॉन, है पक्का। अच्छा एसिटोफिनॉन या बेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन या फॉर्मल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन या एसिटल्डिहाइड, समझ में आ रहा है। अगर ये बच्चों नाम याद नहीं होते तो आज हम ऐसा खेल ही नहीं पाते दिमाग के साथ। ठीक है, तो कोई चीज फालतू नहीं है, मगर फालतू तरीके से इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। मुझे पता है आप कहां उलझोगे, आज यहां उलझ जाते, नाम याद होने चाहिए थे। अब नाम याद करने में 20-25 लेक्चर लगे हैं, आप खुद जानते हो, जानते हो नहीं जानते, अपनी शक्तियां हम खुद पहचानते हैं। हम वो विद्यार्थी है ही नहीं जो एक बार रिवीजन पे आग लगा सकते हैं।
हम वो हैं जो 100 बार पे भी लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं है, वहां माचिस जलेगी नहीं जलेगी, नो आइडिया। ठीक है, तो बताइए एल्डिहाइड कीटोन में रेट किसका ज्यादा? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? तो चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, बताइए बच्चों ये एल्डिहाइड है कीटोन है? एल्डिहाइड कीटोन। अच्छा ये बताइए ये एल्डिहाइड है या कीटोन है? अरे बोलो बोलो, एल्डिहाइड का रेट ज्यादा होता है या कीटोन का? क्या दोनों एल्डिहाइड आगे क्या? बेंजीन जुड़ने पर रेट बढ़ेगा या कम होगा? बेंजीन का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। प्लस एम इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा? कम। रेट बढ़ेगा या कम होगा? तो बताइए ए का रेट ज्यादा या बी का? ए का। बच्चों यहां पर अगला क्वेश्चन ये दे दिया, दिस इज बेंजल्डिहाइड और दिस वन इज एसीटोन। बताइए एसीटोन और बेंजल्डिहाइड में रेट किसका ज्यादा? नहीं है, नहीं है, नहीं है, किसका ज्यादा है? ए का बी का? ए क्या है? एल्डिहाइड और बी क्या है? कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन में रेट किसका ज्यादा? समझ में आया नहीं आया? ओके, अगला क्वेश्चन यहां पर बच्चों ये आपको दे दिया गया, ये बताओ ये कौन है? एल्डी एल्डी। ये बताओ ई कौन है? नाम बताओ, नाम इसका नाम बताओ। वेरी गुड, इसका नाम बताओ। ऐसी क्या? पक्का? बताइए एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन? ए एल्डिहाइड है कीटोन, बी सी डी। क्या मैं चारों में ये कह सकता हूं डी का रेट सबसे ज्यादा, डी का रेट सबसे कम? यस नहीं बोलना, सोच समझ के यस बोलना है, ठीक है। एबीसीडी में से नार का रेट सबसे कम, नार का रेट सबसे कम। ओके, एनी डाउट? एबीसी क्या तीनों एल्डिहाइड है क्या? अच्छा बताइए यहां पर अगर हम बात करें मिथाइल का कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। प्लस आई एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। बेंजीन का कौन सा इफेक्ट? प्लस एम। प्लस एम एनाइन को क्या करेगा? अनस्टेबल। ज्यादा अनस्टेबल प्लस एम करेगा प्लस आई है? पक्का? तो बताइए बी और सी में रेट ज्यादा, बी और सी में रेट कम। अच्छा ए बी सी में सबसे ज्यादा, उसके बाद समझ में आया या नहीं आया? कोई डाउट है? बच्चों ए पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, कोई प्लस आई नहीं लग रहा है, तो एनाइन जो है वहां पर क्या बनेगा? स्टेबल। और स्टेबल बनेगा तो उसी अंदाज में हमने रेट कंपैरिजन यहां पर लिखा है। एंड ऑल पापीज, बताओ एल्डिहाइड कीटोन, नाम बताओ, नाम है? गजब रफ्तार से नाम बता रहे हो यार, गजब यार, बहुत ही शानदार औंधा प्रदर्शन है। दोनों एल्डिहाइड कीटोन है? क्या दोनों कीटोन है क्या? नार देगा या नहीं देगा? देगा। अच्छा बताइए ए का रेट ज्यादा है या बी का? बी का। क्यों? यहां दो बेंजीन नहीं है, दो प्लस एम नहीं लगेगा, एनाइन अनस्टेबल नहीं बनेगा, तो रेट ज्यादा या कम? समझ में आया? ये रटोगे क्या? बोर्ड पे लिखा हुआ है। बताइए एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है कीटोन? अभी नहीं, अभी तो और आग लगानी है, ठंड रखो, ठीक है। एल्डिहाइड का रेट ज्यादा है कीटोन? पक्का? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो रेट, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो रेट, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा है? अब देखो आप हवा में कर लोगे, मैं नाम बता रहा हूं, दो ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, एसीटोन। एसीटोन, बेंजल्डिहाइड। एसीटोन, एसिडोफिनॉन। फिनॉल नहीं, फिनॉन, ठीक है। एसिड बेंजोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड। पक्का? मतलब बेंजीन जुड़ने पर रेट क्या? कम, मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन है? समझ में आया? ओके बच्चों, ये अगर आपसे पूछा जाए ये करीना पोलर या नॉन पोलर? पोलर। करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3। यहां पर जाकर देखो क्या रिएक्टेंट में कोई कायरल सेंटर बन रहा है या नहीं बन रहा है? एक sp3 कार्बन पे ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, चारों अलग है या नहीं है? जब कायरल सेंटर पे चारों ग्रुप अलग होते हैं तो इस कायरल सेंटर को दो बार गिना जाता है, एक तो राखी और एक सावन।
एक तो राखी और एक सावन। बताओ राखी सावन में रिलेशन एनेंशियोमर, राखी राखी में रिलेशन आइडेंटिकल, सावन सावन में राखी राखी सावन राखी, राखी राखी सावन सावन, राखी 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 सावन सावन राखी, राखी सावन। चलिए यहां पर अगर प्रोडक्ट में कोई एक सिंगल नया कायरल सेंटर बन जाता है तो भाई साहब उसे 2 बार गिनना, एक तो राखी और एक सावन। अब भाई साहब ये CH3, ये H और ये ऑक्सीजन, नहीं दिख रहा? एक CH3, एक H और एक डबल बॉन्ड O। बताओ बेटा ये तीनों ग्रुप अलग है या सेम है? कलर ब्लाइंडनेस है तो अलग बात है, एक नीला है, एक ग्रीन है और एक काला है, ठीक है, ब्लैक। बताओ उस करीना का हाइब्रिडाइजेशन sp3 या sp2, प्लेनर या नॉन प्लेनर? प्लेनर। भाई साहब प्लेनर होते ही जो है करीना ने बोला आओ ना, ये आ गया, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये बताइए इधर से भी आ सकता है और इधर से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? तो भाई साहब ये ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर या नॉट बराबर? बराबर। मान लीजिए ऊपर से आया R बना, नीचे से आया S बना, दोनों का बराबर बराबर मिक्सचर क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। क्या कहलाता है? रेसिमिक मिक्सचर। तो यहां पर बच्चों दोनों तरफ से आने के चांसेस बराबर हैं, इसलिए बनने वाला मिक्सचर क्या कहलाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। तो क्वेश्चन आता है कहां पर रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, कहां पर रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनेगा? सर हमें कैसे पता लगेगा? अभी हम हवा में आग लगा देंगे, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से देखना। बताओ ये तीनों सेम या अलग? अगर बच्चों प्रोडक्ट में एक कायरल सेंटर बन जाए तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। ये बताओ तीनों सेम या अलग? और चौथा अलग आ गया तो कायरल बनेगा नहीं बनेगा? रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बच्चों अब आप मुझे बताएंगे रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा अब बताइए रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? बताइए दोनों ग्रुप सेम है या अलग है? तो यहां पर ये दोनों H आएगा नहीं आएगा? कायरल बनेगा नहीं बनेगा? तो रेसिमिक रेसिमिक। अच्छा अब बताइएगा रेसिमिक बनेगा? यहीं से डिसाइड हो जाएगा, रेसिमिक बनेगा। अच्छा अब बताइए, मैं बाद में लिख दूंगा, आप परेशान मत हो, आपको समझ में आना चाहिए, अपने पास बोर्ड पे जगह नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। बताओ रेसिमिक है? नहीं बनेगा? अच्छा एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ गया तब तो नहीं बनाओगे ना? दोनों सेम है या अलग है? एल्डिहाइड का फोटो कैसा, डबल या ट्रिपल? ये H है ये PH है, दोनों सेम है या अलग है? अलग। रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा अब बताओ रेसिमिक रेसिमिक बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा अब बताओ रेसिमिक है? अच्छा बताओ रेसिमिक। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, आइसोटॉप है। बताइए रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। अच्छा अब बताओ पापियो रेसिमिक। अच्छा बताओ रेसिमिक रेसिमिक। अच्छा बताइए रेसिमिक है? गजब यार, बहुत ही शानदार प्रदर्शन, ठीक है। बताओ रेसिमिक 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 रेसिमिक। ये दोनों सेम है या अलग है? अब बताइए रेसिमिक नहीं बनेगा, क्योंकि ये और ये क्या है? सेम। नहीं आया? आया? अच्छा बताओ रेसिमिक। और बोलो पापियो रेसिमिक बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा बताइए रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा ये बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? चलो ये बताओ रेसिमिक बनेगा या नहीं बनेगा? रेसिमिक। अच्छा रेसिमिक बनेगा? रेसिमिक बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? अच्छा आप बताइए पापियो रेसिमिक बनेगा क्या? अब बनेगा? अब बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? अच्छा आप बताइए रेसिमिक बनेगा? रेसिमिक अब बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? तो बढ़ाना
बताओ रेसेमिक बनेगा या नहीं बनेगा? अब बनेगा? अब बताइए बनेगा? अब बनेगा? अब बनेगा? बनेगा? तो बताओ फटाफट रेसेमिक बनेगा या नहीं बनेगा? रेसेमिक, 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 रेसेमिक। ये बताइए रेसेमिक बनेगा या नहीं बनेगा? यहां पर हमारा बन गया है, ठीक है। फेफड़ा वर्किंग नॉट वर्किंग। बताइए एल्डिहाइड का नार ज्यादा है कीटोन? एल्डिहाइड में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम, कीटोन में बेंजीन जुड़ गया तो नार का रेट कम। मगर एल्डिहाइड कीटोन में किसका ज्यादा? बेंजल्डिहाइड या एसीटोन? बेंजल्डिहाइड या एसिडोफिनोन? छापो छापो। मैंने बोला था ना आज के लेक्चर बहुत खतरनाक लेक्चर है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल है, अब रटना पड़ेगा उसे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रटता ही रहे भाई, ठीक है। बच्चों इस टॉपिक के खत्म होने के बाद एक और टॉपिक स्टार्ट होगा, SN1, SN2, E1, E2। अगर हम उसको बचा गए तो ये समझो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा बच गया है, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है, मैं यहां पे वर्ड बोलूंगा, आप बोलेंगे SN1, SN2, SN1, SN2, मतलब बल्ब जलेगा, बटन दबेगा, बल्ब जलेगा, बटन दबेगा, बल्ब जलेगा। इस तरह से बने रहना क्लास के अंदर, ठीक है। फेफड़ों का यूज करते रहना। भले डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि फेफड़ा कुछ दिन का मेहमान है, कोई बात नहीं, ठीक है। नीट एग्जाम क्रैक करना है हमें। डन, चलिए छाप लीजिए रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर बड़ा टॉपिक है, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।